नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार के आने वाले समय में जो भी आपके टारगेट निर्धारित किए गए हैं उन सभी लक्ष्य से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप इनके प्लस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इस महीने के बाद अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उनके प्राइस आपके 10% बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे आपको किसी भी कोर्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा और जो आपको अगले महीने 10% एक्स्ट्रा पे करना होगा उसे भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास होती है। तो अगर आप करंट अफेयर के अलावा स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, खास तौर पे SSC और रेलवे एग्जाम के लिए, तो आप मेरे इस लाइव टेस्ट वाली क्लास में शामिल हो सकते हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार तो आप लोग मेरी इस क्लास में जरूर शामिल हों। अनअकैडमी के ऊपर जब भी आप कोई कोर्स खरीदेंगे तो आप KV10 कोड यूज करते ही 10% का डिस्काउंट पाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए यानी कि 25 से 30% का डिस्काउंट चाहिए तो सिंपली ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है, यानी कि हम लोग जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। ऐसा टारगेट हमने रखा है 2070 का। ध्यान रखिएगा 2070 तक हमने शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होगा कि पिछले साल जो COP26 है उसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब शामिल हुए थे ग्लासगो में और उसी दौरान इन्होंने ये घोषणा की थी कि हम कोशिश करेंगे कि जो नेट जीरो इमिशन है इसको 2070 तक हम अचीव कर लें, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना। तो दक्षिण एशिया का जो पहला शहर है नाम इसका है मुंबई। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भारत ने टारगेट रखा है 2070 का, लेकिन मुंबई वाले थोड़े ज़्यादा होशियार हैं तो इन्होंने कहा है कि हम लोग 2050 तक ही इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया का ये पहला शहर बन गया है जिसने इस प्रकार का टारगेट रखा है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में किस वर्ष तक हमारे देश का जो हर गांव है उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए भारत नेट परियोजना चल रही है और आपने देखा भी होगा कि आपके गांव वगैरह के पास में जो रोड है वहां पर खुदाई करके नीचे ऐसे पाइप डाली जा रही है 2-3 सालों से। तो ये जो टारगेट है 2025 तक सरकार अचीव करेगी, ऐसा उन्होंने भरोसा जताया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए में PM आवास योजना के अंतर्गत कितने लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है। तो 48,000 करोड़ रुपए इस बार इसका बजट है और इसमें बनाए जाएंगे टोटल 80 लाख घर। कितने? टोटल 80 लाख घर इसमें बनेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम लोग अपने देश में नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग टोटल 25,000 किलोमीटर रोड बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 25,000 किलोमीटर रोड बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान होगा अगर इसे अचीव किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल 220 बनाएंगे नहीं, हमारे यहाँ पर 140 हवाई अड्डे पहले से हैं, आपको पता ही होगा, और अब 80 हम लोग और नए बनाएंगे तो ऐसे इनकी संख्या 220 हो जाएगी। तो सरकार ने कहा है कि जो हमारे 80 नए हवाई अड्डे हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2025 तक। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अभी आपके लोकसभा में वो जवाब दे रहे थे और उसी दौरान इन्होंने कहा है कि हम लोग 2025 तक टोटल
एयरपोर्ट की संख्या 220 कर देंगे, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य है। कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब है कि जैसे आपके बैंक पर सारी सुविधाएं मिलती हैं बैंक वाली, वैसे ही आपके डाकघरों के ऊपर भी बैंक की सुविधाएं मिलने लगेंगी। और ऐसा आपको टोटल हमारे देश के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के ऊपर मिल जाएगा। तो बैंकों का काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और बैंक वाले जो थोड़ा नखरा दिखाते हैं वो भी उनका कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यानी कि 1.5 लाख बैंक को जोड़ने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करने की घोषणा की है। तो ये जो हमारा टारगेट है ये भी ग्लासगो में ही कहा गया था और टारगेट है 2030 का। 2030 तक हम लोग 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करेंगे, ऐसी हमने बात कही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि COP26 के दौरान पीएम मोदी ने 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी कितने प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की है। तो ये जो कार्बन इंटेंसिटी है इसको कम किया जाएगा 45% तक। कितना? 45% तक कम किया जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक 50% भारत की जरूरत के लिए जो ऊर्जा है इसको स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि हमारे देश को जितनी एनर्जी चाहिए उसमें से 50% आपका रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी और ये टारगेट हमारा 2030 का ही है। तो इसको थोड़ा अचीव करना मुश्किल काम है फिलहाल के लिए, लेकिन चलिए टारगेट अच्छा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में पीएम मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हम एनर्जी न्यूट्रल हो जाएंगे और ये घोषणा पिछले साल 15 अगस्त पर लाल किले से मोदी जी के द्वारा की गई थी। टारगेट इसका है 2047, यानी कि जिस साल भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ को मनाएगा उसी साल तक हम लोग पूरी तरीके से एनर्जी न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि COP26 के दौरान पीएम ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो हमारा लक्ष्य है ये हम अचीव करेंगे 2030 तक। कब तक? 2030 तक। 2030 तक पहले हमने 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 500 गीगावाट कर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो हमारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है ये आपका है 2030 का। 2030 तक अपने देश से हम लोग मलेरिया को समाप्त करेंगे और जो वैश्विक लेवल पर गोल है वो भी 2030 का ही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी मलेरिया के बारे में आप सभी को पता होगा कि मच्छर के काटने से होने वाली ये बीमारी है। मादा मच्छर आपको काटती है जो कि एनाफिलीज कंपनी की होती है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अरे कंपनी मतलब होता है प्रजाति। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक जो हमारा पेट्रोल है इसमें 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पेट्रोल यानी कि गैसोलीन, और इसमें जब आप एथेनॉल मिला देते हैं तो ये गैसोहॉल बन जाता है और 20% का जो हमारा टारगेट है ये 2025 का है। कब का है? 2025 का ये टारगेट है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इस समय की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 7.5% हम लोग आपके पेट्रोल में गैसोलीन मिलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 तक भारत के किस शहर में पहली समुद्री सुरंग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे देश में जो पहली समुद्री सुरंग बनेगी ये आपकी बन रही है मुंबई में। अब ध्यान इसमें आपको क्या रखना है, गलती आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए जो हमारे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो बन रही है टनल वाली वो बनेगी आपके कोलकाता में, लेकिन जो पहली अंडर वाटर आपकी टनल बन रही है भारत में समुद्र के अंदर वो बनेगी मुंबई में। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, मेट्रो कोलकाता और टनल आपकी मुंबई है। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है। तो ये जो हमारा टारगेट है इसे हम लोग अचीव करेंगे 2027 तक। ऐसा सरकार का विश्वास है या सरकार की महत्वाकांक्षा है कि 2027 तक हम अपने भारत में जो लिटरेसी रेट है उसको 100% कर देंगे और इसी के लिए नव भारत साक्षरता अभियान भी शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर
ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तो दुनिया का पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसने ये कहा है कि हम लोग जो नेट जीरो इमिशन है इसको अचीव करेंगे 2050 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी यानी कि यूके हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कितने वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है आपको पता होगा वैसे भी ये काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और हमने ये टारगेट रखा है कि 5 वर्षों में जो हमारा ये सेक्टर है वो 5 अरब डॉलर का पहुंच जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो 1 बिलियन टन कोयले की बात करें तो ये हम लोग बनाएंगे 2024 तक। कितना 2024 तक 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन हम लोग देश में करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, हमारे जो समय के कोल मंत्री थे उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, प्रहलाद जोशी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क पर शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, यानी कि हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है उसको हम लोग ले आएंगे जीरो पर, और इसका टारगेट है 2030 का। हालांकि ये अचीव करना बहुत ही आसान नहीं है, एक बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन सरकार ने ये रखा हुआ है 2030 का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ट्रांस फैट से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आपके देश में जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं या दुनिया में जो भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका फास्ट फूड जिम्मेदार है, तो उस फास्ट फूड में आपके ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी को कम करने या इसी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि 2022 में हम लोग पूरी तरीके से भारत को ट्रांस फैट मुक्त कर देंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ट्रांस फैट फ्री इंडिया एट 75 बाई 2022, तो ये टारगेट है। वैसे WHO का टारगेट 2023 का है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि हमने जो टोटल आपके रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा है वो है 175 गीगावाट। कितना है 175 गीगावाट है। जब हम इसमें सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो उसका हिस्सा है 100 गीगावाट। कितना है 100 गीगावाट आपके सौर ऊर्जा का यहाँ पर टारगेट है, तो बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब देख सकते हैं 100 गीगावाट आपकी सौर ऊर्जा है, 60 गीगावाट हमारी पवन ऊर्जा है, 10 गीगावाट हमारी जैव ऊर्जा है और 5 गीगावाट है यहाँ पर जल ऊर्जा। तो टोटल टारगेट हमारा 175 है, जिसमें से सौर ऊर्जा का हिस्सा है 100 गीगावाट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो ये टारगेट वैसे 2015 में रखा गया था, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कोई भी अपना डेटा नहीं दिया है कि कितना उन्होंने किसानों की आय को कर दिया है। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे टारगेट 2022 का था, तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। भारत सरकार ने किस वर्ष तक हमारे देश की जो जीडीपी है, जीडीपी का साइज इस समय लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है, इसको इन्होंने 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको बताना है ये साल कौन सा है, तो साल है 2024, यानी कि अगले 2 सालों में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ेगी, ऐसा सरकार ने टारगेट रखा था। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए सी होगा करेक्ट, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो अभी हमने टीबी दिवस मनाया भी है 24 मार्च को। ध्यान रखिएगा कि टीबी को देश से पूरी तरीके से समाप्त करने का जो हमारा टारगेट है ये है 2025 का। तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 है, हमने उससे 5 साल पहले ही अपना टारगेट रखा हुआ है। तो 2025 तक हम लोग 6 रोग को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत से एड्स नाम की जो डिसीज है इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो एड्स नाम की जो डिसीज होती है इसको हम लोग समाप्त कर देंगे 2030 तक। कब तक एड्स हम लोग समाप्त करेंगे अपने देश से 2030 तक। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक केंद्र सरकार का ये टारगेट है कि जो भी हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र हैं
वहाँ पर हम लोग स्वच्छ जल पहुँचाएंगे पाइप के जरिए। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारी पानी की टंकियाँ भी बन रही होंगी, तो इसका टारगेट भी है 2024 का, यानी कि 2024 तक आपके देश में जितने भी गांव हैं वहाँ पर टंकी बन जाएगी और टंकी में लगी होगी पाइप और उसके जरिए आपको स्वच्छ पीने योग्य जल दिया जाएगा। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की किस वर्ष तक सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर आवास योजना आपने पढ़ा होगा और ये टारगेट भी 2022 का था। कब का? 2022 का ये टारगेट है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। हाउसिंग फॉर ऑल इस मोटो के साथ में इस योजना को लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 2022 इसका टारगेट है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये तो फिलहाल आपका बदल गया है, तो ध्यान रखेंगे अब इसमें चेंज आपका आ गया है। अब हमने रखा है 2025 तक टोटल 220, 140 समय बन गए हैं, 80 हम लोग और बनाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो टारगेट है वो 2030 है। कब है? 2030 का हमने टारगेट रखा है कि अपने देश के 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो हमारी भूमि है उसको हम लोग बना देंगे उपजाऊ। तो ये भारत ने घोषणा की है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, अमेजन कंपनी ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अमेजन जो कंपनी है इन्होंने कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से कार्बन तटस्थ हो जाएंगे 2040 तक। कब तक? 2040 तक हम पूरी तरीके से कार्बन तटस्थ होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम होंगे 2030 में, जैसे उन्होंने 2040 कहा तो ये कहें हम 2030 में हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा? यानी कि जो आपके सारे रेलवे लाइन हैं उस पर आपकी जो ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से चलेंगी, और ये टारगेट है 2023 का। कब का है? 2023 का ये टारगेट है। तो सरकार ने ये कहा है कि दिसंबर 2023 तक हमारे देश में जितने भी ब्रॉड गेज रूट हैं यानी कि जो बड़ी रेलवे लाइन है उस पर आपको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा मिल जाएगी, और भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो का भी टारगेट रखा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक का भी टारगेट है 2022। तो 2022 में हमारे बहुत सारे टारगेट हैं सरकार के, उम्मीद करते हैं कि सरकार इन टारगेट को बेहतर ढंग से अचीव करेगी। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको ये रखना है कि भारत सरकार का टारगेट है 2022 का। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।